हेलो दोस्तों, लैबलॉग चैनल में आपका स्वागत है। और एक नया वैकेंसी रिलीज़ हुआ है जहां टेक्निकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर से, महात्मा गांधी एवेन्यू दुर्गापुर 713209 वेस्ट बंगाल। यहाँ पे रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए 12/11/2025 एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर इन्वाइट्स एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स प्रोसेसिंग कॉन्स्टिट्यूंसी गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड requisite qualification and experience for a recruitment to following non-teaching post on direct recruitment basis under pay level 7th CPC as indicated against it. The prescribed minimum qualification and experience for each post are as per recruitment rules notified by MHRD GOI New Delhi by number ato date 4/4/2020. द नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट इस कैटेगरी। क्या क्या वैकेंसीज हैं, पोस्ट नेम यहीं पर दे दिया है। ग्रुप ए के लिए प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर 2 पोस्ट हैं, दोनों पोस्ट ईवर की है, लेवल 14। एंड यहीं पर जो एप्लीकेशन फीस रहेगा वो 1500 रहेगा। नेक्स्ट सुपरिंटेंडिंग इंग्लिश इंजीनियर 1 पोस्ट है ईवर के लिए, लेवल रहेगा 13। यहीं पर एप्लीकेशन फीस 1500 रहेगा। डेप्यूटी लाइब्रेरियन 1 पोस्ट है, पे लेवल रहेगा 12 एंड यहीं पर भी 1500 लगेगा एप्लीकेशन फीस। सीनियर सेस ऑफिसर एक ईवर के कैटेगरी के 1 पोस्ट है, लेवल 12 रहेगा, 1500 एप्लीकेशन फीस। मेडिकल ऑफिसर 1 है, पे लेवल 10th रहेगा और एप्लीकेशन फीस 1500 रहेगा। असिस्टेंट रजिस्टर 2 पोस्ट है, दोनों ही ईवर कैटेगरी में, लेवल 10th एंड एप्लीकेशन फीस 1500। असिस्टेंट लाइब्रेरियन 1 पोस्ट है, पे लेवल 10 है और एप्लीकेशन फीस 1500। साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर 1 पोस्ट है, पे लेवल 10 और 1500 एप्लीकेशन फीस। ग्रुप बी के लिए टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर के लिए बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स। टोटल 15 पोस्ट है। यूआर के 17 पोस्ट हैं, ओबीसी के 7 पोस्ट हैं, एससी 1 पोस्ट, एससी 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट हैं। पे लेवल 6 रहेगा और यहीं पर एप्लीकेशन फीस 1000 रहेगा। यहीं पर लाइब्रेरियन एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के 1 पोस्ट है यूआर कैटेगरी में, पे लेवल 6 और एप्लीकेशन फीस 1000 रहेगा। सुपरिंटेंडेंट 5 पोस्ट हैं, ईवर के 4 पोस्ट और ओबीसी के 1 पोस्ट, पे लेवल 6, एप्लीकेशन फीस 1000 रहेगा। ग्रुप सी के लिए यहीं पर बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सेंटर, मैनेजमेंट स्टडीज़, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टडी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिक एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस सेक्शन, डीन, P&D, वर्कशॉप, फिटिंग शॉप, वेल्डिंग शॉप, मशीन शॉप, ब्लैक स्मिथ शॉप, कारपेंट्री एंड पैटर्न शॉप, फाउंड्री शॉप, इलेक्ट्रिकल शॉप एंड अदर डिपार्टमेंट सेक्शन। यहीं पर टोटल 13 पोस्ट है, 7 यूआर के, 3 ओबीसी के और 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 1 पोस्ट, पे लेवल 4 और यहीं पर 1000 एप्लीकेशन फीस लगेगा। सीनियर असिस्टेंट 7 पोस्ट है, यूआर के 6 पोस्ट और ओबीसी के 1 पोस्ट, पे लेवल 4 रहेगा और 1000 एप्लीकेशन फीस। टेक्नीशियन बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, यहीं पर सब ग्रुप है, इसका अंदर जो पड़ता है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर 26 पोस्ट है, यूआर के 11 पोस्ट है, ओबीसी के 6 पोस्ट, एससी के 6 पोस्ट, एसटी के 1 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट, लेवल 3 रहेगा और 1000 एप्लीकेशन फीस। जूनियर असिस्टेंट 14 पोस्ट, 8 यूआर, 4 ओबीसी, एससी 1 ईडब्ल्यूएस, लेवल 3 रहेगा, 1000 इस यहाँ पे एप्लीकेशन फीस। लैब अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट 17 पोस्ट है। यहीं पर लैब अटेंडेंट पोस्ट के लिए आप लोग जो डीएमएलटी कर रहा है और डीएमएलटी कर लिया है उसका एक अच्छा रिक्वायरमेंट है। 17 पोस्ट है, यूआर के 7 पोस्ट, ओबीसी के 5 पोस्ट, एससी के 3 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 2 पोस्ट, पे लेवल ऑन रहेगा और यहीं पर 1000 एप्लीकेशन फीस रहेगा। यहाँ जो फर्दर डिटेल्स अवेलेबल है इंस्टीट्यूट वेबसाइट, इंस्टीट्यूशन अप्लाई थ्रू द लिंक। जो अप्लाई कर रहा है और कर सकते हैं वो यहाँ पर जो वेबसाइट का लिंक दिया है हेल्प्स पर nitdgp.ac.in/p/careers under the tab non-teaching staff requirements. The link for online application shall remain active 10th AM on 12th November 2025 to till 21 days from the date of publishing employment news till 05 PM only. ये 12th नवंबर से स्टार्ट होगा और टिल 21 डेज फ्रॉम द पब्लिशिंग डेट से
21 डेज ये फॉर्म फिल कर सकते हैं आप। तो आप जिसका जिसका एलिजिबिलिटी है वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहीं पर पोस्ट कोड के लिए और क्वालिफिकेशन के लिए जब जिसका पोस्ट यहीं पर मिल रहा है वो उसका क्वालिफिकेशन भी यहीं पर दे दिया है। यहीं पर प्रिंसिपल, साइंटिफिक प्रिंसिपल और टेक्निकल ऑफिसर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech और MSc MCA डिग्री 11 फील्ड विथ फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड और पॉइंट स्केल ऑफ 60% मार्क्स कॉन्स्टेंट एक्सलेंस एकेडमिक रिकॉर्ड। At least 15 years experience as scientific officer, technical officer as equivalent post and with at least 8 years experience scientific officer। यहीं पर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कितना चाहिए ये बता दिया। और एज 56 ईयर तक ये लोग ले सकते हैं उस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, यहीं पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन BE BTech सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट क्लास इक्विवेलेंट ग्रेड और एक्सपीरियंस होल्डिंग अपोलो एनालॉजियस पोस्ट विद द एट लीस्ट 5 years रेगुलर सर्विस senior executive engineer, 15 year experience delivered field as engineer, desirable knowledge computer and allied design, proven track record and handling project, experience of working with high tension line, electrical maintenance planning and execution of electrical works और civil engineering। यहीं पर 56 ईयर्स तक ये लोग लेंगे। नेक्स्ट डेप्यूटी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री और लाइब्रेरियन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस के डॉक्यूमेंट्री विथ CGPA of 6.5 number 10 point scale and plus 60% marks, qualifying the national level test such as NET, SLET, ACT conducted by proposed by the UGC and any other agency approved by UGC। 5 year experience as an assistant university librarian, college librarian or equivalent post GPP test। यहीं पर डिजरेबल में एक्सपीरियंस सपोर्टेड विद एविडेंस इनोवेटिव लाइब्रेरियन साइंस सर्विस एंड कम्युनिटी और हायर डिग्री PhD और इक्विवेलेंट। सीनियर SAS ऑफिसर, educational qualification master degree in physical education or master degree in sports science, equivalent degree with 60% marks, a record of having respected representative of the university, college and inter-university inter-college competition, qualifying the national level test conducted by proposed by UGC, holding analogous post at least 5 year experience, desirable में experience in guiding group of student as creative activities, candidate with a higher degree PhD or equivalent 11 discipline shall be preferred, a record of strong equivalent and proven track records। Next, medical officer qualification, educational qualification MBBS degree or equivalent qualification included in any one of the schedule of Indian Medical Council Act 1956 on 02 of 1956, the must be registered in the state medical register and medical register। Postgraduate qualification, preferably MD General Medicine or equivalent qualification conducted in included in any of schedule of to the Indian Medical Council Act 1956, medical register or Indian medical register। Assistant register, educational qualification, master degree, any discipline with at least 55% marks। Employee servicing superintendent, private secretary with at least 2 year regular service। यहीं पर एज 35 साल का अंदर होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस, qualify the national level test such as NET, SLET, SET by conducted for the proposed by UGC, desirable PG diploma in librarian, automation and networking, scientific technical officer education qualification BE BTech MSc relevant field MCA degree with first class equivalent, employee of the institute serving a technical assistant at least 5 years, technical assistant junior engineer first class or equivalent grade BE BTech MCA 11 from University Institute first class diploma engineering और relevant field with excellent academic record, एज 30 ईयर्स के अंदर होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर, एसेंशियल जूनियर इंजीनियर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास BE BTech सिविल इंजीनियरिंग एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग एकेडमिक रिकॉर्ड एक्सीलेंट होना चाहिए। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन रेगुलर फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री ऑफ साइंस आर्ट्स कॉमर्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। यहीं पर एज 30 साल का अंदर होना चाहिए। Superintendent first class bachelor degree of equivalent from recognized university institute and any desirable discipline, master degree of any discipline from recognized university institute at least 50% marks, एज 30 साल का अंदर होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट। सीनियर टेक्नीशियंस पे लेवल 4 रहेगा और नॉट एग्जिट 33 ईयर्स, 33 ईयर्स का ज़्यादा होना नहीं चाहिए। 33 और 33 का कम होना चाहिए एज, वो कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन। एजुकेशन कॉलेज में सीनियर सेकेंडरी 10+2 विद साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड 50% मार्क्स ITI कोर्स ऑन ईयर हायर ड्यूरेशन विथ अप्रोप्रिएट ट्रेड, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ट्रेड 3 years ड्यूरेशन रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट और डिजरेबल बैचलर डिग्री। सीनियर असिस्टेंट पे लेवल 4 रहेगा। क्वालिफिकेशन
सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट। यहाँ पर टेक्नीशियन पे लेवल 3 रहेगा। और यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, सीनियर सेकेंडरी from a government recognized board with at least 50% marks at ITI course 1 year higher duration appropriate time trade। और एज 37 का होना चाहिए, 27 उसका अंदर होना चाहिए। जूनियर असिस्टेंट क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड विद मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट, ये प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट, रिजनेबल प्रोफिशिएंसी इन अदर कंप्यूटर स्किल, स्टेनोग्राफी स्किल्स। लैब अटेंडेंट लैब अटेंडेंट और ऑफिस असिस्टेंट के लिए सीनियर सेकेंडरी 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, लैब अटेंडेंट सीनियर सेकेंडरी 10+2 साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, नॉट एग्जिट दैट 27 के अंदर होना चाहिए। जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर इन्फॉर्मेशन एसेंशियल डिजेबल क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस, यहीं पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिजेबल एंड एक्सपीरियंस अब पोस्ट आर रिक्वायरमेंट रूल्स 2019 नॉन टीचिंग स्टाफ नीट नोटिफाई हेड नंबर है। तो यहीं पर बताया application should process processing qualifying experience and original shortlisted candidates would be required to produce specific certificates on original variability and years of NIT दुर्गापुर। अच्छा यहीं पर एज रिलैक्सेशन का मिलेगा ST SC OBC और PWD एक सर्विसमैन के लिए मिल जाएगा एज रिलैक्सेशन। और यहीं पर पर्सन सर्विंग स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट एजुकेशन कहीं पर भी जॉब करते हो वहीं से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना, यहीं पर वो डॉक्यूमेंट लगेगा। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डेट ऑफ बर्थ टेस्टिमोनियल्स एंड टुवर्ड्स फुलफिलमेंट स्पेशल एलिजिबिलिटी कंडक्टेड शैल रिक्वायर टू प्रोड्यूस एंड कंडक्ट कैंडिडेट टाइम देयर इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहीं पर टेस्ट स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म एंड रिसिप्ट शुड बी प्रिंटेड बाय कैंडिडेट एंड कीप रेफरेंस विथ हिम। और जो पेमेंट ऑप्शन का जो प्रिंट रिसिप्ट मिलेगा उसको प्रिंट कर लेना है, वो पास रखना है। और पेमेंट यहीं पर और यहीं पर एप्लीकेशन फॉर्म्स डाउनलोडेड एंड सबमिट ऑफलाइन वुड नॉट बी एक्सेप्टेड द एप्लीकेशन विद सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ सबमिटेड इन्फॉर्मेशन। यहीं पर ऑफलाइन सबमिट करने से एक्सेप्ट नहीं होगा, यहीं पर ऑनलाइन सब कुछ करना होगा, ये बताया है। Only by candidate should upload all supporting document testimonials duly self-attested in a single PDF, maximum size 10 MB as the appropriate column in the online application. The cut-off date recognizing the age, qualification and experience shall be on the last date for submission of online application. Document certificate enclosed produce। और यहीं पर बताया कैंडिडेट 10 MB के अंदर सब डॉक्यूमेंट एक साथ करके एक PDF के अंदर जो सेक्शन रखेगा वो सेक्शन में अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और इंक्लूड प्रोसीड्योर यहीं पर बताया क्या क्या जब डालना है। मैं बताया द सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग रिजर्वेशन फॉर द SC ST OBC PWD कैटेगरी मस्ट बी वैलिड ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन। जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो मस्ट बी वैलिड होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन के डेट के अंदर वो वैलिड होना चाहिए, तो वो लोग एक्सेप्ट करेगा। द कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन ऑफ EWS कैटेगरी मस्ट बी वैलिड ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन। EWS सर्टिफिकेट भी वैलिड होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। एंड फोटो आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल सच एज आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, फोटो भी ठीक से होना चाहिए और आइडेंटिटी कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम टू द हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी सही होना चाहिए और जो ऑर्गेनाइजेशन आपको दे रहा है वो भी सब कुछ सही होना चाहिए, नहीं तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं। तो यही था आज। और यहीं पर जो सिलेबस रिटन टेस्ट के लिए वो एनेक्स A में दे दिया है, तो आप देख लेना। और जिसका ये PDF चाहिए वो मैसेज करना वीडियो के लास्ट में। और जो वीडियो अच्छा लगेगा वो लाइक शेयर ज़रूर करना। और जिसका पास अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं है वो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। और जो 20 ऑन डेज दे दिया है आज से फॉर्म तो फिलअप चालू हो गया, तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और ज़रूर फिल करें। और जो पोस्ट है तो थोड़ी कम पोस्ट है यहीं पर, लेकिन और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप B ग्रुप C में थोड़ी सी अच्छे पोस्ट है, तो आप लोग फिल कर सकते हैं और ज़रूर कर दे। जिसका डॉक्यूमेंट जिसका क्वालिफिकेशन है तो अच्छा जॉब है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्गापुर से रिलीज हुआ है नॉन टीचिंग पोस्ट, तो आप सब लोग शेयर करें। और जिसका फ्रेंड है एक क्वालिफिकेशन के अंदर वो लोग सब एक साथ फॉर्म फिलअप करें। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।